जी हमने किसी ने भी रोटी नहीं खाई जी, डर के मारे। कितने सदस्य हैं घर में? कितने सदस्य हैं? 10-12 लोग हैं। सबको डर है जी। बुजुर्ग भी हैं? हाँ जी। पलवल जिले के फुलवाड़ी गांव की सरपंच राहुल और उनके परिवार को कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। सरपंच राहुल का आरोप है कि एक व्यक्ति ने फोन कर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें और उनके परिवार को गोली मारने की धमकी दी। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। सरपंच राहुल का कहना है कि धमकी देने वालों ने दावा किया कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि घटना के बाद से परिवार भय के साये में जी रहा है और घर से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहा है। राहुल के मुताबिक उन्होंने पुलिस अधिकारियों को शिकायत देने के साथ फोन पर मिली कथित धमकी की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा दी है। सरपंच की पत्नी लवली ने भी परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं थाना सदर प्रभारी हरकिशन के मुताबिक शिकायत मिली है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जबकि सरपंच राहुल और उनके परिवार ने सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे तो सब क्या मामला है? फुलवाड़ी गांव के सरपंच को जान से मारने की धमकी दी है। दलित सरपंच है, क्या उसका ये गुनाह है कि वो दलित है गाँव का? ये दरखास्त हमें मिली है। राहुल सरपंच है गांव फुलवाड़ी का, वाल्मीकि जाति संबंध रखता है। इन्होंने दरखास्त दी है। हमारे गांव का ही है संदीप सनोब रवि गुजर। उसने फोन पे जान से मारने की धमकी, जाति सूचक शब्द वगैरह और गाली गलौज करने की धमकी बारे दी है। दरखास्त की जांच की जा रही है। दरखास्त की जांच के बाद जैसे शुरू होगी हम कार्रवाई करते हैं। ऑडियो भी वायरल है, उनकी जाति सूचक शब्द बोलते हैं कि गोली मारने की धमकी दी है, परिवार को खत्म करने की धमकी दी है, और इससे ज्यादा क्या आप लोगों को चाहिए सर? हम ये तो पता कर रहे हैं ना भी किस कारण दिए है ना, इसका जांच कर रहे हैं इसके। तो सर क्या कोई मुकदमा? आज ही क्लियर कर देंगे। तो अभी जांच चल रही है। परिवार के लोग डरे हुए हैं, सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा प्रदान में अभी राउंड लगा आया हूँ, सुरक्षा दी जाएगी। डर का माहौल है जी पूरा। तो पहले भी इन्होंने झगड़ा किया है? हाँ जी हमने किसी ने भी रोटी नहीं खाई जी, डर के मारे। कितने सदस्य हैं घर में? कितने सदस्य हैं? 10-12 लोग हैं। सबको डर है जी। बुजुर्ग भी हैं? हाँ जी, बुजुर्ग भी हैं। तो उन्होंने किसी से कहानी को समझाने की कोशिश नहीं की? दबंग परिवार है जी, हमारी कोई नहीं सुनता जी। हमने पूरी बस्ती निकाली, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। तो पहले भी आपने बस्ती के वजह से राजीनामा कर लिया था? बस्ती हाँ के लिए सबने जी हमें दबाव दिया जी, बस्ती ने भी जब हमने कर ली जी। तो वो बस्ती कहाँ है जब आपको धमकी दी जा रही है? जब मर जाएंगे जी, जब आ जाएगी बस्ती। फिर फैसले के लिए आ जाती है बस्ती? हाँ जी। ये फैसला भी छोटी जाति क्या चमार चूरों का करने जानते हैं? हमारी बहन बेटी को सबको गाली दी है जी, खूब गंदी गंदी गाली दी है जी। अच्छा, आप क्या लगते हो? मैं भाई हूँ जी इनका। आप कैसे देखते हो तमाम मामले को? ये प्रशासन जो बैठा हुआ है, ये हादसे का वो देखना चाहता है कि कब हादसा होवे, जब हम सुनवाई करेंगे इनकी। हाँ, लेकिन कुछ लोग है जो सुन नहीं रहे, जो मंत्री के दबाव में आ रहे हैं या किसी के दबाव में आ रहे हैं। इनको 24 घंटा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। मंत्री के दबाव में नहीं, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, हाँ जी। और अभी तक राजनीतिक दबाव आ रहा है और अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस पे। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। घर के माहौल को लेकर किस तरीके? घर का माहौल डरा हुआ है, पूरे भय में भयभीत हो रहा है और अभी तक कोई खाना हमारे चूल्हे चाकी कुछ नहीं चली, कुछ भी नहीं। हाँ जी, 24 घंटे होने जा रहे हैं। 12 बजे लगभग पुलिस थाने गए थे। फोन आया था मेरे पास 8:19 पे जी, कल रात को संदीप का फोन आया। संदीप ने मुझे गाली गलौज करी है, जान से मारने की धमकी दी है, जाति सूचक शब्द बोले हैं। मेरी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही साहब, नहीं मेरी कोई सुनवाई कर रहा पुलिस प्रशासन। मैंने सारे प्रूफ पुलिस को दे दिए हैं, रिकॉर्डिंग भी दे दी है मैंने पेन ड्राइव में। वैसे भी डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, एसएचओ साहब को, तीनों को, आईओ को रिकॉर्डिंग भेज चुका हूँ, लिखित में दिया हूँ। मेरी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है।
मेरे परिवार को और मुझको खतरा है। मेरा परिवार गांव में जाता है झाड़ू लगाने के लिए, मेरे परिवार वाले वो भी नहीं जा रहे डर के मारे। मैं ज्यादा दुखी कर रहा हूँ भाई साहब, मुझे ही पता है। कब की घटना थी? ये कल की घटना है जी। कल मुझे धमकी दी गई थी। किसने दी थी? संदीप सनोप रवि ने। कहाँ का रहने वाला है? गांव फुलवाड़ी का ही है वो। क्यों, ऐसी क्या रंजिश है उसकी जो आपको गाली गलौज जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं? पता नहीं भाई साहब, मेरे से कोई उसकी रंजिश नहीं है। खामोखा मेरे पे आखने में इल्जाम लगाते हैं, मुझसे सरपंच नहीं करने देते। कभी किस चीज पे प्रकार उठाते हैं, कभी किसी पे बोलते हैं। मेरे को ना, मैं ज्यादा ही तंग हो चुका हूँ इन लोगों से। जान से मारने की, गोली से। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हाँ जी। एक बात बता, यू तेरे भाई भाषण दे रहा है ग्रुप में भी, घूम के मैं घेर दी वीडियो और तेरे भैया हवाबाजी कर रहा। तेने शायद कोई बात कही होगी, तेरी बात पहले बनवाई होगी, मैंने मनवाई भैया मेरी बात तो आज तक नो मनी। फिर वो एप्लीकेशन जो पहले लगी वो मार अंदर लगाई वैसे हटकी भैया कत्ते भी नो एप्लीकेशन की कोई बात नो। ये पर्ची है जी, कल जो रात को मैं दरखास्त दिखाया था, देखो मेरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। नहीं मुझे कोई सुरक्षा दी गई। मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ कोई हंसजोक होगा तो पुलिस प्रशासन होगा और ये लोग होंगे जिनने मैं टॉर्चर कर रखा हूँ, जिनने मुझे धमकी दे रखी मारने की। क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से सरपंच आता हूँ, इसलिए मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। वाल्मीकि समाज क्यों सरपंच नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता जी। क्या कहते हैं लोग? अपनी दादागिरी दिखाते हैं जी। क्यों? हमारे दाव से काम करे, हमारे कहने से वह करे। मुझे सरपंच बनाया पूरी बस्ती ने, एक आदमी ने नहीं बनाया। मैं तो सबकी सुनूंगा, एक आदमी की थोड़ी सुनूंगा सब। मुझ पे प्रेशर बना के मुझे खाली क्या बोला है धमकी में? क्या धमकी में जाति सूचक शब्द बोले हैं जी, और गोली मारने की धमकी दी है मुझको और मेरे परिवार वालों को खत्म करने की। हाँ जी। तो आप पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गया था मैं। पुलिस के पास मैंने 112 पे कॉल भी की थी। SHO साहब को भी फोन किया था, कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी थी मैंने। SHO साहब मेरे को और मेरे परिवार को खतरा है जान से। वो सनकी टाइप के लोग हैं, बदमाश टाइप के लोग हैं, जो वो उन्हें जाकर मेरी सुरक्षा करवाओ मेरे परिवार की। तो मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, पर जब पहले हॉस्पिटल बना था, वो भी जब मैं पहले हॉस्पिटल बनवा रहा था तो इन्हीं के परिवार वालों थे जिनने मुझे मारा था पहले भी। पहले भी मारा? हाँ जी, पहले भी मारा था। पहले कोई कंप्लेंट दी आपने? पहले कंप्लेंट दी थी। फिर क्या हुआ? उसमें मुकदमा दर्ज हो गया था, तो गांव के ही लोगों ने राजीनामा कह दी, बोल दी, तो मैंने बस्ती के कहने से राजीनामा कर लिया। हाँ जी। और पुलिस प्रशासन होगा, और उसके पुलिस जो रवि है, रवि सनोप अम्मी, वो जिम्मेदार होगा। किससे आप मिले आप अभी तक? मैं SHO साहब के पास रात को गया था, वो मिले नहीं थे। मैंने फोन पे ही बोला था, फोन किया था मैंने रात को ही SHO साहब को। वो सदर के है हरिकिशन जी, उनको फोन किया था। वो बोल रहे थे कि भाई क्या नाम है, DSP साहब और SP साहब बोलेंगे जब जाके कोई कार्रवाई होगी। हाँ जी। मतलब हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या लोग? बिल्कुल कर रहे हैं जी। जब कोई घटना हो जाएगी, जब कोई परिवार वाला और हम मर जाएंगे, जब ही सबर आएगा इनने। इस मामले को लेकर के किसी नेता से किसी से मिले? नहीं, मैं नेता से किसी से नहीं मिला जी। कुछ मांग है? मांग है जी, मेरी कार्रवाई की जाए, मेरी सुरक्षा दी जाए मेरे परिवार वालों की, और मेरे को भय के मारे हम घर से बाहर नहीं निकल रहे।